हरिनगर गांव में शंभू नाम का एक अनूठा हरि भक्त रहता था। शंभू गांव का मुखिया और जमींदार भी था। वह अपनी पत्नी से कहता है, इस बार भी वर्षा बहुत कम हुई है। इसका हल यही है कि हम एक बांध बनवा ले ताकि वर्षा का पानी हमें मिल सके। हाँ, और इसीलिए आज सुकेश को बुलाया है। अगर वह भी मदद करे तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, पर उनका आचरण देखकर लगता नहीं कि वह आपकी मदद करेंगे। तो शंभू कहता है, सही कहती हो, उसे मनाना थोड़ा कठिन है, पर शायद इस बात के लिए वह मान जाए। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, वो कैसे? तो शंभू कहता है, दिखावे में ही सही, पर अगर मैं पहल करूंगा तो गांव वालों की मदद के लिए वह भी आगे आएगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, हाँ, सही कह रहे हैं। फिर जमींदार कहता है, अच्छा, अब मैं पंचायत के लिए निकलता हूँ। ठीक है जी, जल्दी आइए। यह कहकर शंभू पंचायत की ओर बढ़ गया और गांव वाले भी वहां उपस्थित हो चुके थे। फिर पंचायत में एक व्यक्ति कहता है, भाई शंभू, कुछ करो इस समस्या का। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेत बंजर हो जाएंगे। फिर शंभू कहता है, हाँ, मैं समझता हूँ कि समस्या बहुत जटिल है और इसीलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। फिर सुकेश कहता है, कैसा प्रस्ताव? अब बारिश भी कराओ क्या? तो शंभू कहता है, ऐसी स्थिति में ठिठौली करना लाभदायक होता है सुकेश। अब कम से कम इस विषय पर सही विचार तो कर पाएंगे सब। फिर सुकेश कहता है, ठिठौली तो मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। क्या प्रस्ताव लाए हो? बारिश नहीं हो रही तो इसमें क्या किया जा सकता है? और खेतों में अगर खाद से दिक्कत हो रही है तो क्या करें? फिर शंभू कहता है, सुकेश, हम सब इस दुविधा का उपचार बस बारिश का इंतजार करके नहीं कर सकते। तो सुकेश कहता है, तो कैसे किया जाए शंभू? फिर शंभू बताता है, दो उपचार हैं इसके। पहला यह कि हमें बांध बनाना होगा ताकि बारिश जब हो तो उसका पानी हमारे पास जमा रहे। फिर गांव का एक व्यक्ति कहता है, शंभू, बांध बनाने में कितने पैसे और लोगों की जरूरत होती है, जानते भी हो? तो शंभू कहता है, फिर बढ़िया सवाल। जैसा कि कुंभ ने कहा, एक बांध बनाने में पैसे और लोगों की जरूरत है, इसीलिए हम कुछ छोटे बांध बनाएंगे अपने नदियों पर और पैसे मेरी तरफ से आएंगे। जो पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई श्रीमंत हो इस गांव में तो वो आगे आए। फिर सुकेश कहता है, तुम अकेले श्रीमत नहीं है, मैं भी मदद करूंगा इस बार गांव की। तो शंभू कहता है, आभार होगा तुम्हारा सुकेश। फिर गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है, और दूसरा उपचार क्या है शंभू? तो शंभू कहता है, केमिकल खाद के कारण खेतों की उपज कम हो रही है, तो हम प्राकृतिक बनाएंगे। फिर वह व्यक्ति कहता है, अच्छा, तो हमें अब खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शंभू कहता है, अब से प्राकृतिक खाद तुम सबको मैं दूंगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, वाह शंभू, क्या खबर सुनाई है? फिर शंभू कहता है, होली आ रही, इस साल उपज ज्यादा नहीं हुई है, यह बात मैं भी जानता हूँ, इसीलिए गुजिया और रंग मैं बांट दूंगा। फिर वह गांव का व्यक्ति कहता है, लाख लाख शुक्र है इस बात का कि इस अभागे गांव में तुम जैसा सज्जन व्यक्ति भी है, वरना पता नहीं क्या होता हमारा।
फिर शंभू कहता है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है सुकेश? आखिर खाद की खरीदारी लोग तुम्हारे पास से ही करते थे। फिर सुकेश कहता है, नहीं नहीं, बस एक ही चीज थोड़ी बिकती है मेरे दुकान में, और तुम मुफ्त में बांट रहे हो बस चीजें गांव में। तो भला इसमें मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ? फिर शंभू कहता है, तब ठीक है, तो सभा आज की यही खत्म होती है और सभी लोग होली की तैयारी कीजिए। कुंभ और सुकेश वहां से चले जाते हैं। सुकेश के चेहरे पर नाराजगी भापने के बाद भोलू शंभू से कहता है, यह सुकेश बोलकर तो बड़े प्यार से गया, पर जरा भी खुश नहीं लगता। तो शंभू कहता है, वो अपने अभिमान में मेरी बातों में जो आ गया, कोई बात नहीं, इसी बहाने कुछ अच्छा होगा गांव के लिए। फिर भोलू कहता है, हाँ, यह तो मानना पड़ेगा शंभू कि इस नग चढ़े को तुम काफी बेहतरीन तरीके से संभाल लेते हो। तो शंभू कहता है, यह तो बस प्रभु की माया है। सुकेश आज सभा से नाखुश कुंभ बात कर रहा था। कुंभ कहता है, भैया जाने भी दीजिए ना, आखिर वो शंभू गांव का भला ही कर रहा है ना। फिर सुकेश कहता है, अच्छा, बाहर तो मेरे साथ ठाकर लगाता है और यहाँ आकर अपने बड़े भाई को ज्ञान दे रहा है, चुप कर। फिर कुंभ कहता है, माफ करना भैया। तो सुकेश कहता है, अपनी बातों में तो ऐसे खींचता है कि पूछो नहीं। उसकी वजह से अब खाद भी नहीं बिकेगी, और तो और होली के रंग भी मुफ्त में बांट रहा है वो अलग। तो कुंभ कहता है, हाँ भैया। फिर सुकेश कहता है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुंभ कहता है, मतलब? तो सुकेश कहता है कि बांध बनाने में तो हम कोई बाधा नहीं लाएंगे, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है जिससे शंभू पर कोई कभी भरोसा नहीं करेगा। इस घटना के कुछ दिन बाद शंभू घर के बाहर एक बड़े टेबल पर खाद के पैकेट रख कर खड़ा था। फिर भोलू वहां आता है और कहता है, अरे शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम गांव वाले आपका यह आभार कभी नहीं भूलेंगे। तो शंभू कहता है, अरे भोलू, आभार कैसा? यह तो बस मेरे पास कुछ अधिक है तो मैं हर किसी में बांट दे रहा हूँ। तुम सब ये ना सोचो और इसे अपना ही समझकर लेकर जाओ। फिर भोलू कहता है, तुम धन्य हो शंभू। तभी वहां कुंभ और सुकेश भी आते हैं और कहते हैं, अरे भाई वाह, खाद तो बड़ी ही जल्दी बना दी है तुमने। तो शंभू कहता है, खाद तो मैं पिछले वर्षों से ही बना रहा था सुकेश, ऐसी स्थिति में शायद काम आ जाए, उसी अंदेशे में बनाए थे। फिर सुकेश कहता है, अपने खेतों में भी इसी खाद का उपयोग करते हो क्या शंभू? तो शंभू कहता है, हाँ, और इनमें पैदावार अच्छी होती है। फिर सुकेश कहता है, ठीक है, गांव वालों, ध्यान रहे, शंभू भाई का इस गांव पर बहुत बड़ा उपकार है, इसे कोई भूलना मत। आखिर उसने सबको मुफ्त में खाद जो बांटी है, क्यों कुम? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। फिर शंभू कहता है, तुम दोनों का मेरे प्रति बहुत प्रेम लगता है। अच्छा लगा मुझे कि तुम दोनों यहाँ आए। आओ और तुम भी खाद ले लो। फिर सुकेश कहता है, अरे नहीं, हम एक खाद कैसे ले सकते हैं? आखिर हमारे पास वैसे ही इतनी खाद बची है दुकान की, हम उसे ही इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सुबह भोलू कुछ हड़बड़ाहट में शंभू के घर आया। अरे क्या बात हो गई भोलू? शंभू अनर्थ हो गया। सबके खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल भी लगी थी, रात भर में ही सूख गई। फिर शंभू कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो? जल्दी चलो,
सब खेतों के पास है। हाँ चलो। शंभू और भोलू खेतों के पास पहुँचते हैं और देखते कि लोग वहाँ पहले से ही खड़े हैं। एक ओर काफी हरी भरी फसल थी और दूसरी ओर सूखी। सुकेश और कुंभ शंभू से कहते हैं, यह क्या किया शंभू? फिर भोलू कहता है, तुमसे पहले भी कहा है सुकेश कि शंभू का नाम मत लो और गांव वालों को भड़काओ मत। तो सुकेश कहता है, मैंने किसी को भड़काया नहीं है। मैं जब यहाँ आया तो लोगों ने यह बातें मुझे खुद बताई है। क्यों कुम? हाँ भैया, सही कह रहे हैं। फिर शंभू कहता है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई सुकेश? तो सुकेश कहता है, ऐसी क्या बात होगी? मतलब अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो क्या? कल जो तुमने किया था उसी का हश्र है। फिर शंभू कहता है, यह पर मैंने तो सबको वही खाद दी जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो सुकेश कहता है, तो फिर तुम्हारे खेत की फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है? फिर शंभू कहता है, ओ मैं। फिर सुकेश कहता है, इसका हर्जाना कैसे चुकाओगे? अब लोगों की मदद करने का ढोंग करते हो। फिर भोलू कहता है, चुप हो जाओ सुकेश। तो शंभू कहता है, नहीं भोलू, सुकेश बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे इसका हर्जाना भरना ही होगा। तो सुकेश कहता है, हाँ पर भरोगे कैसे? फिर शंभू कहता है, मेरी फसल बस खाने के लिए पर्याप्त छोड़कर बाकी सारी फसल मैं गांव वालों के बीच बांट दूंगा। फिर सुकेश कहता है, क्या? तो शंभू कहता है, चकित क्यों हो रहे? आखिर हरजाना में और कैसे भर सकता हूँ? कुछ दिन बीत गए। होली में बस 2 दिन बचे थे। भोलू शंभू के घर आया था। तुम क्यों मुंह लटकाए हो भोलू? हर साल आप गांव के लिए कितना कुछ करते हैं। हमारी होली में भी, हमारे दुख में भी रंग और मिष्ठान लेकर जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर शंभू कहता है, दुख तो मुझे हो रहा है भोलू कि इस बार की होली बेरंग जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भोलू कहता है, सुकेश रंग दुगुने दामों में बेच रहा है और मिष्ठान के पैसे नहीं है हमारे पास। तो शंभू कहता है, बस हरि नारायण पर छोड़ दो, वही कोई मार्ग दिखाएंगे। फिर भोलू कहता है, शंभू यदि भक्ति और प्रेम हो तो तुम्हारी तरह हर परिस्थिति में मुस्कुराते हो। फिर शंभू कहता है, यही तो सीख ली है मैंने मायाधर से। फिर शंभू की पत्नी कहती है, हाँ इनका प्रेम देखकर तो कभी कभी मुझे भी भगवान से नाराजगी हो जाती है। फिर शंभू कहता है, तुम सब चिंता ना करो, मैं भगवान की संध्या पूजन के बाद उनसे गांव का सुख मांगूंगा। फिर भोलू कहता है, ठीक है शंभू, अब मैं विदा लेता हूँ। यह कहकर भोलू वहां से चला जाता है। फिर शंभू की पत्नी कहती है, पूरा गांव परेशान है और भोलू भी। तो शंभू कहता है, सब प्रभु की कृपा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो शंभू की पत्नी कहती है, जी जल्दी आइएगा। शंभू मंदिर में ध्यान में बैठा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, शंभू शंभू। फिर शंभू आंखें खोलता है, प्रभु कुछ चिंतित लगते हो आप, तो सब जानते हैं प्रभु, फिर भी परीक्षा ले रहे हैं ना? मैं जानता हूँ प्रभु, कुछ करिए, गांव में होली आ रही है, सब बेरंग हो चुका है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों का दुख। हरे प्रभु, तुम्हारे स्वार्थ रहित भाव को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। इस बार की होली होगी कि पूरे गांव का दुख उन रंगों में बह जाएगा। हे गोविंद हरि नारायण, आपकी आवाज से ही मेरा उद्धार हो गया।
और आपकी कृपा से पूरे गांव का भी उद्धार हो गया। मुझे क्या करना होगा? कृपया मुझे बताइए प्रभु। फिर प्रभु हरि नारायण बताते हैं, तुम गांव के पास वाली गुफा में कल भोर होते ही चले जाना। वहां तुम्हारे एक कलश मिलेगा। उसका पानी यदि तुम जलती होलिका में डालोगे तो उसके श्राप से उत्पन्न हुए बादल पूरे गांव को खुशहाल कर देंगे। फिर शंभू कहता है, जैसा आप कहें प्रभु। इस भक्त का आपको कोटि नमन। भगवान का आशीर्वाद पाने के बाद शंभू उन्हें नमन करके चला गया और बड़ी खुशी से पूरे गांव वालों को बुलाकर यह सूचना देने लगा। तो भोलू कहता है, शंभू बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो शंभू कहता है, भरोसा नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा हुआ है, स्वयं हरि नारायण बताया है। तो भोलू कहता है, क्या? यह तो बहुत ही खुशी की बात है। तू क्या करना होगा हमें? शंभू सबको पूरी बात बताता है और सब फैसला करते हैं कि वह भोर होते ही वहां जाएंगे। सुकेश यह सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। वह कुंभ के साथ उसी रात उस गुफा में चला गया। फिर कुंभ कहता है, भैया आप यह क्या कर रहे हैं? स्वयं भगवान ने ही कहा है, फिर भी आप यह महापाप कर रहे हैं। भैया, फिर सुकेश कहता है, मैं पापी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू मेरा भाई और मेरी मदद करना तेरा फर्ज बनता है। अब फावड़ा चला, मुंह नहीं। फिर कुंभ कहता है, जी भैया, अगर वो कलश सही में निकला तो हम क्या करेंगे? तो सुकेश कहता है, उस कलश को यहाँ से ले जाएंगे और शंभू की पूरी जमीन के बदले में उसे एक कलश देंगे। तब मेरी बराबरी का इस गांव में कोई नहीं होगा। कुंभ मुंह लटकाकर सुकेश की बात मान लेता है। दोनों सुबह होने तक खोदते रहते हैं। फिर उन्हें एक सोने का कलश दिखाई देता है। निकाल इसे कुंभ। बस भैया, अब और नहीं। इसके आगे आपको जो करना है आप खुद कीजिए। यह कहकर कुंभ वहां से चला गया। फिर सुकेश कहता है, जाता है तो जाए, मुझे क्या। जैसे ही सुकेश उस कलश को छुपाता है, एक तेज रोशनी निकलती है और एक गुरूर प्रकट होता सुकेश को पंजों से मारकर भगा देता है। तभी उस गुफा से बाहर भागते हुए सुकेश पहुंचता है तो उसे शंभू, भोलू, कुंभ, अन्य गांव वाले मिल जाते हैं। क्या बात है? तो सुकेश कहता है, तो गरुड़ गरुड़। फिर गांव वाले कहते हैं, कहाँ है? तो सुकेश कहता है, वो अभी तो यही था। फिर कुंभ कहता है, मैं बताता हूँ, मैं भी इनके साथ इस पाप में भागीदार हूँ। यह कहकर कुंभ ने उन्हें सारी बातें बता देता है कि कैसे सुकेश ने इस शंभू के खाद में कुछ मिलाया था और कैसे आज वह कलश चुराने आया था। फिर संभोग करता है, धन्यवाद सुकेश। तो सुकेश कहता है, यह तुम क्या कह रहे हो? इतना बड़ा पाखंड किया है मैंने और तुम धन्यवाद कह रहे हो? तो शंभू कहता है, धन्यवाद इसलिए कि तुमने इतनी मेहनत की और हमें कलश जाते ही मिल गया। और जहाँ तक सवाल रहा तुम्हारी सजा का, तो गरुड़ महाराज ने तुम्हें सजा दे ही दी है। आओ हमारे साथ, तुम भी होली मनाओ और अपने अंदर के पापों का नाश करो। वह लोग सुकेश को छोड़कर कलश लेने गुफा में चले जाते हैं और कलश लेकर बाहर आ जाते हैं। सुकेश सबके आगे हाथ जोड़ता है और सबने जैसा बताया गया था ठीक उसी तरह होलिका में उस कलश से पानी डाला। घने बादल जमा होने लगते हैं और जैसे ही होलिका जल जाती है
वहाँ सतरंगी रंगों की बारिश होने लगती है और फसल जी उठती। लोग उस रंगों की बारिश में अपने दुखों का और बुराइयों का नाश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।